गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कवन पटेल पूरी ऑक्सटो टीम की ओर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ आज के हमारे सेशन में। आज का हमारा जो सेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। ऑलरेडी मैंने ये सेशन पहले ले लिया है और उसमें बहुत सारी चीजें नई मैंने ऐड भी की हुई है। और आज बहुत कुछ नया आपको जानने को समझने को मिलने वाला है कि टीम वर्क क्या होता है और किस तरीके से हम टीम में काम कर सकते हैं। तो ज्यादा देर न करते हुए मैं मेरा यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके आपको मेरी पीपीटी की ओर ले चलता हूँ और फिर हम आगे की तरफ बात करते हैं। यस, मैं फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ यहाँ पे। आपको एक फिगर दिख रहा होगा। आप में से कोई बता सकता है कि ये जो मैंने फिगर यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्या है? मैं यहाँ पे चैट पे देख पा रहा हूँ कि आपका कोई आंसर अभी आया नहीं है। तो जो मैंने आपके सामने लिखा है मुझे कोई बता सकता है कि मैंने क्या जो एक्चुअली जो लिखा हुआ है वो क्या है? यस, वो क्या है? वो एक अंक है। यस, किसी ने बताया कि वो एक अंक है। नंबर है। यस, नंबर है। यस, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ। यस, किसी ने लिखा, भानु भाई ने। यस, राइट सर। ये हमारे एक दिन का सेकंड है। इसको हम किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, इसको हम किस तरीके से हमारे जीवन में काम करते हैं या वेस्ट करते हैं, वो अपने ऊपर है। तो इसी तरीके से हमारे हर रोज के सेशन होते रहते हैं। तो वो सेशन के दौरान आप उसे यूज कर रहे हैं या वेस्ट कर रहे हैं, वो आपको देखने की जरूरत है। क्योंकि ये सेशन सीखने के बाद अगर आप उसे इंप्लीमेंट नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए क्या है, वेस्ट है। तो मैं आप सभी लोगों को, पूरी ऑक्सट्रो टीम को एक ही बात बताना चाहता हूं कि यहाँ पे जो कुछ हम सीखते हैं उसे इंप्लीमेंट करके अपने टीम में लेना है। और वो लेने की वजह से कहीं ना कहीं हम उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं। लीडरशिप इज ए नॉट वन डे, यानी कि लीडरशिप एक दिन में नहीं आती है। वो डेली डेवलपमेंट से आती है, यानी कि हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखने से। ऐसा नहीं कि 2 दिन सीख लिया फिर 2 दिन हमने छुट्टी ले ली, फिर 2 दिन सीख लिया 2 दिन छुट्टी ले ली। मैं यहाँ पे हर रोज यहाँ पे मॉनिटाइज करता हूँ कि कितने लोग आए हैं। तो मैं देखता हूं तो कॉमनली नाम आने वाले बहुत ही कम है। और नए पर्सन जो होते हैं 2 दिन होते हैं, 2 दिन नहीं होते। तो आप अपने आप को पूछिए, जानिए कि हमें अगर प्रॉपरली लीडरशिप लेनी है तो हमें डेली अपने आप को कहीं ना कहीं डेवलपमेंट करना पड़ेगा। यस, तो इसी तरीके से कंसिस्टेंसी प्रोसेस है ये, और इसी तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। आज का सेशन मैं शुरू करूं उससे पहले, अगर आपके पास डायरी और बॉल पेन अवेलेबल है तो आप अपनी टीम में से, आपकी 100 की टीम है, 10 की टीम है, 50 की टीम है, 10,000 की टीम है, कि कितने की भी टीम है, उसमें से 9 लोगों का, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, सिर्फ 9 लोगों का नाम लिख लीजिए आपके जो भी डायरी नोट पेन है उसमें। और वो 9 लोग ऐसे होने चाहिए कि जो पूरी तरीके से अपने आप को कमिटेड है, पूरी तरीके से अपने को काम करने के लिए कमिटेड है और अपने साथ में रहने के लिए कमिटेड है। तो जिसकी वजह से ये जो आगे का पूरा सेशन चलेगा वो पूरा फोकस आपका वो 9 लोगों पे होगा। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी आपके पास टाइम है, क्योंकि मैं यहाँ पे एक दो वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ। तो उतने में आपके दिमाग में आप जो भी सोचते हैं, आपकी टीम में कौन है पर्सन, वो सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे 9 नाम कि जो आपकी डाउन लाइन है, लेफ्ट और राइट में से लिखना, एक साइड 5 और एक साइड 4, उस हिसाब से बैलेंसिंग के हिसाब से लिखना। और वो 9 हीरो के बारे में आज आपको लिखना है। और उतनी देर में मैं यहाँ पे आपको एक मेरा वीडियो है वो आपको प्ले करके दिखाऊंगा। तो उतनी देर में आप अपने 9 हीरो का नाम लिखिए।
ये पूरा टीम वर्क पे वीडियो है, आप देखना, ताकि आपको जो आगे वाला सेशन है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको पूरे सेशन में बहुत ही सारी जानकारी मिलेगी। ये सारा वीडियो हमें मैसेज ये दे रहा है कि संग शक्ति तलो युद्धे, यूनिटी इज द पावर। यस, उर्मिल सर ने जिस तरीके से बताया, तो उसी हिसाब से हर एक वीडियो हमें कहीं ना कहीं एक चीज बता के जा रहा है कि अगर हमने टीम वर्क से काम किया तो किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। जो पहला वीडियो था उसमें आपने देखा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके टीम में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि कहीं ना कहीं वो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे होंगे। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप ऐसे 9 हीरो को फाइंड कीजिए कि जो खुद तो बिजनेस करना चाहते हैं और खुद भी आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरे वीडियो में हमने ये देखा कि कितनी भी बड़ी आपत्ति आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे उर्मिल सर को मुझे सैल्यूट है कि उन्होंने जो बात कही कि मैं ये फंक्शन में गया, उसके बाद हमने एक निर्णय लिया कि आने वाले टाइम में हमारे इतने करोड़पति होंगे और हमारा ही फंक्शन होगा। तो वो क्या हुआ कि उन्होंने एक डेडिकेशन किया कि नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं। तो उस हिसाब से अपनी टीम के साथ मिलके, उनसे अकेले से पॉसिबल नहीं है, अगर हम टीम साथ में मिलके काम करेंगे तो ही ये चीज पॉसिबल है।
तो मैं आप सबसे आशा रखता हूँ कि आप सभी लोगों ने अपने जो 9 हीरो है वो कहीं ना कहीं फाउंड कर लिए होंगे, और अभी जो आगे का हमारा पूरा सेशन होगा वो उसी पे चलेगा। 3 स्टेप टू पुश योर टीम, कि अगर आपको आपकी टीम को कहीं ना कहीं पुश करना है तो इन 3 चीजों के जरिए आप कहीं ना कहीं अपनी टीम को, कोई अभी बैठी हुई है टीम, वो काम नहीं कर रही है, तो उसे आप इस तरीके से पुश कर सकते हो। उसमें सबसे पहला है चैलेंजेस, कि कोई भी पर्सन होगा, चाहे वो छोटे से छोटा काम करे या ई बायोटोरियम का काम करे या कोई बड़ा काम करे, तो उसमें कहीं ना कहीं उसको कोई ना कोई चैलेंजेस आती है। तो उन चैलेंजेस जो भी आई है वो पहले हमें उसके साथ कन्वर्जेशन करना है। वो कन्वर्जेशन करने के बाद उसे कॉन्फिडेंस दिलाना है, और उसे हमारे जो ये सेशन चलते रहते उसमें उसको लाके कुछ ना कुछ नया कोचिस देना है, यानी कि उसको कुछ नया सिखाना है। इन 3 चीजों पे काम करके आपकी कितनी भी बड़ी टीम है लेकिन कहीं ना कहीं वो बैठ चुकी है, कहीं ना कहीं वो काम नहीं कर रही है, तो ये 3 चीजों की वजह से कहीं ना कहीं वो आप उसको पुश करके कहीं ना कहीं उसको कहीं ना आगे बढ़ा करके एक नया लेवल पे उसको ले जा करके काम कर सकते हैं। अभी मैं 7 सीक्रेट के बारे में बात करूंगा, कि अगर आपको आपकी टीम को बिल्ड करना है, अगर आपकी टीम को कहीं ना कहीं ग्रो करवाना है, तो ये 7 चीजें हैं जो आपको अपने रूटीन में ला देनी है। तो आप अपनी टीम भी ग्रोथ कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं आपकी इनकम में भी बहुत ही अच्छा इफेक्ट आने वाला है। उसमें सबसे पहला है रिस्पेक्ट एंड सिग्निफिकेंस। आपकी टीम को जितने भी पर्सन है, चाहे वो 100 पॉइंट से सिर्फ जुड़ा हुआ क्यों ना हो, उसको रिस्पेक्ट और इंपॉर्टेंस देने की वजह से कहीं ना कहीं वो हमारे साथ जुड़ा रहता है, कहीं ना कहीं हमारे साथ वो कनेक्टेड रहता है। तो आपको अगर आपकी टीम को डेवलप करना है तो एक चीज आपके दिमाग में बिठा दीजिए कि आपको आपकी टीम का कोई भी छोटे से छोटा काम होता है तो उसे अप्रिशिएट करिए। उसे लगातार एप्रिशिएट मिलता रहेगा तो कहीं ना कहीं वो ग्रो कर पाएगा। इसमें अप्रिशिएट में बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, कि वो समझ लीजिए कुछ अच्छा अचीवमेंट करके आए तो उसे अप्रिशिएट करिए, उस वो कोई अच्छा डेमो करके आए तो उसे अप्रिशिएट कीजिए। यानी कि आपके टीम में नीचे जैसे कि पीएन जाट सर ने एक हमारा पहले सेशन होता था उसका नाम दिया था बिल्ड टू लास्ट, यानी कि आपके टीम में जो लास्ट वाला पर्सन है उसे कहीं ना कहीं आप अप्रिशिएट करिए। आपके डाउन लाइन में कहीं ना कहीं कोई भी पर्सन है उसे अप्रिशिएट करके उसे बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंस रिस्पेक्ट दे सकते हैं। आपको नाम का इंपॉर्टेंट देना है, कि आपके टीम में जितने भी लोग हैं उनको अगर आप रिस्पेक्ट देना चाहते हो तो एक लाइन में मैं बोलूं तो उसको उसके नाम से बुलाइए। जैसे कि आप उनके नाम से बुलाते हो क्योंकि हर एक को अपना नाम कहीं ना कहीं पसंद होता है, तो उसके अगर नाम से आप बुलाना चालू कर देंगे तो कहीं ना कहीं वो आपसे ऑलरेडी रिस्पेक्ट ले चुका होता है, और उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं होता है। क्रेडिट पास, अपने को क्या करना है कि कुछ भी अचीवमेंट अपना होता है, समझ लीजिए कि आज मेरा 18,000 का कैपिंग लगा है, तो मैं क्या बोलूंगा कि आज मेरा 18,000 का कैपिंग लगा है तो वो कहीं ना कहीं मेरी टीम की वजह से हुआ है। तो ये जो मेरा 18,000 का इनकम है वो मेरा सारा क्रेडिट किसे जाता है, मेरी टीम को जाता है। आज मेरी टीम की वजह से मुझे ये अवार्ड मिला है, तो अपने टीम में क्या करना है, क्रेडिट पास करना है, कि जिसकी वजह से उसको लगेगा कि नहीं मेरा यहाँ पे कोई ना कोई रिस्पेक्ट हो रहा है और कहीं ना कहीं मेरे को भी इन्वॉल्वमेंट मिल रहा है। ऑलवेज अपनी टीम को कभी भी आप मिले या पर्सनली मिले या वीडियो कॉल के जरिए मिले या किसी भी तरीके से प्लेटफॉर्म से मिले, तो हमेशा अपना चेहरा कैसा होना चाहिए, एक स्माइल के साथ एक मुस्कुराता हुआ चेहरा अपना होना चाहिए। हमेशा अपनी जुबान पे कहीं ना कहीं अपने से गलती होती है तो अपनी डाउन लाइन यानी कि अपनी टीम को सॉरी बोलने की एक आदत डाल दीजिए, कि जिसकी वजह से ना तो उसके दिमाग में उसके दिल में अपने लिए कोई खराब भाव बचेगा। क्यों? क्योंकि उसको समझ लीजिए कि कोई वजह से उसको बुरा लगा है और हमने सॉरी नहीं बोला, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में वो बैठ जाएगा कि यार सर से तो ये गलती हो चुकी और उन्होंने कुछ बताया भी नहीं, तो उससे सॉरी बोल दीजिए, तो उसको तुरंत ही लग जाएगा कि नहीं उन्होंने सॉरी बोल दिया है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम अपनी टीम को टूटने से बचा सकते हैं।
गिविंग प्रायोरिटी, अपनी टीम को प्रायोरिटी देना बहुत ही जरूरी है। तो ऐसे कुछ पॉइंट है, ऑलरेडी मैंने इन डिटेल्स में इसके बारे में आपको आगे बता दिया है, लेकिन फिर से मैंने आपको बताया कि ये कुछ पॉइंट है कि जिसको आपको अपने रूटीन लाइफ में ला देना है, और जिसके करके आप अपनी टीम में हमेशा लोगों को रिस्पेक्ट देने रहेंगे और उसको साथ जुड़े रहेंगे। तो इसी तरीके से अपने टीम के साथ आप, पहला पॉइंट है रिस्पेक्ट एंड सिग्निफिकेंस, दूसरा पॉइंट है इन्वॉल्वमेंट। तो इन्वॉल्वमेंट में बहुत सारी चीजें आती है, जो अपनी टीम है उसके साथ हमें ऑलवेज इन्वॉल्वमेंट रहना है। यानी कि आप उर्मिल सर को देख पा रहे होंगे कि वो लगातार जयपुर में या हिम्मतनगर में, भरूच में, यानी कि उनकी जहां पर भी टीम है तो उसके साथ कैसे रहते हैं, इन्वॉल्वमेंट। जूम के सेशन के माध्यम से अभी तो हम हर रोज सुबह कनेक्टेड रहते हैं। तो यानी कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग इन्वॉल्वमेंट करके किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। फेस्टिवल, यानी कि जब भी हमारा कोई फेस्टिवल होता है, छोटा मोटा फेस्टिवल होता है, तो उसमें हम लोग साथ हो सकते हैं। जैसे कि दशहरा के सेशन, दशहरा जब हुआ था तो सर ने सभी लोगों को उनके घर पे इनवाइट किया था, बहुत सारे लोग उनके घर पे भी गए हुए थे। तो यानी कि जब भी कोई छोटा मोटा फेस्टिवल होता है तो आप अपनी टीम के साथ कनेक्टेड हो जाइए, क्योंकि आपकी जो टीम है वो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली ही है। तो उसकी वजह से हमें हमेशा अपने टीम के साथ इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। सोशल फंक्शन, आपके नियर डियर में, आपके टीम में कोई भी पर्सन है जिसका कहीं ना कहीं घर में कोई फंक्शन है, उसका कोई रिश्तेदार है और उसका कोई फंक्शन है, तो उसके सोशल फंक्शन में अपने को अवश्य हाजिरी देनी चाहिए। मुझे एग्जैक्टली नाम पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि अहमदाबाद में किसी का लड़के की या लड़की की शादी थी और सागर जोशी सर यहाँ पे आए हुए थे। तो यस, आप समझ योगेश सक योगेश यस, ठक्कर की बेटे की शादी में। यस। तो आप देख सकते हैं कि सोशल फंक्शन में आना कितना इम्पोर्टेंस है। हम क्या करते हैं कि भाई आज तो मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरा ये हो वो है। हाँ, जेन्युइन रीजन है तो अगर समझ लीजिए हमें पहले इनविटेशन कार्ड मिल चुका है, तो आप उस हिसाब से डेट फिक्स कीजिए, आप उस हिसाब से अपनी मीटिंग फिक्स कीजिए। छोटा सा फंक्शन हो भी तो फिर भी उसमें जाना चाहिए। अगर उसके घर में कोई बीमार हुआ है, हॉस्पिटलाइज हुआ है, तो उसमें आप जाइए। उसकी वजह से क्या होगा, एक फैमिली रिलेशन कहीं ना कहीं बिल्डअप होता है। आप उसे कितना भी मोटिवेट करेंगे, लेकिन अगर उसके साथ आप इन्वॉल्वमेंट हो जाएंगे तो वो कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। तो इसी तरीके से अपनी टीम के साथ कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट करके हम अपनी टीम को हमेशा अपने साथ जुड़े रह सकते हैं। लिसन एंड अंडरस्टैंड, कि यहाँ पे हमें खुद इंटरेस्टिंग नहीं बनना है, हमें इंटरेस्टेड बनना है, बनाना है। तो इसी तरीके से हम कोई भी काम है, हमारे डाउनलाइन का कोई भी काम है, हमारे टीम का कोई भी काम है, तो हमें क्या करना है, पहले उसे पूरी तरीके से सुनना है। उसे डायरेक्टली हमें झगड़ना नहीं है, हमें डायरेक्टली उसे बोलना नहीं है। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर में कोई ना कोई प्रॉब्लम की वजह से हमें हमेशा कॉल करते रहते हैं। तो उससे पहले सुने कि उसकी गलतियां सॉफ्टवेयर में कहां पर हो रही है, तो वो सुनेंगे तो उसके बाद बता पाएंगे। आप सीधा उसने बोला कि ये प्रॉब्लम है, आप उससे बोलने लग जाता, पिछली बार तो मैंने सिखाया था, फिर से ये तू यही काम लेके आ गया। वो नया है, हमारा काम दूसरा क्या है, हमारी टीम को एजुकेट करना, हमारी टीम को सपोर्ट करना, यही तो हमारा काम है। तो उसे पहले सुन लीजिए पूरी तरीके से। उसके बाद उसका जो भी प्रॉब्लम है उससे पूरी तरीके से उसको भी सेटिस्फाइड हो। ऐसा नहीं कि भाई उसको लगे कि यार मैंने कहाँ पे इनको कॉल कर दिया। ठीक है, तो उस हिसाब से पूरी तरीके से सुने, और कहीं ना कहीं वो सुनने के बाद वो अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको आंसर करिए, कि जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो हम आगे भी बढ़ सकते हैं और उसी तरीके से हम काम कर सकते हैं। कम्युनिकेट एक हमारा बहुत ही एक टॉपिक है, कि अपने को ऑलरेडी इंस्पायर करते रहना है लोगों को, अपनी स्टोरी से, अपने कम्युनिकेशन से। यानी कि लोगों को जब तक आप इंस्पायर नहीं कर पाएंगे, तब तक वो अपनी टीम कहीं ना कहीं इंस्पायर नहीं हो पा रही होती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अपनी टीम को आप देख सकते हैं कि वो ग्रो नहीं कर रही है। अप्रिशिएट तो मैंने ऑलरेडी आगे बता दिया कि अप्रिशिएट आपकी टीम को हमेशा लगातार करते रहना है।
सपोर्टिव, यानी कि आपको टीम को हमेशा एक सपोर्ट की तरह, एक जैसे बीम होता है उसकी तरह हमेशा आपको उसके साथ है ऐसा उसको फील करवाना है, कि जिसकी वजह से उसको फील होगा कि नहीं, मेरी अपलाइन ऑलवेज मेरे साथ है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं उसको लगता है कि नहीं, मैं यहाँ पे अकेला नहीं हूँ, और वो दुगनी तिगनी तेजी से बिजनेस में ग्रो करता है, और उसी तरीके से वो आगे बढ़ता है। उसके फ्यूचर गोल के बारे में उसको बताइए, कि जब भी आपने बिजनेस की शुरुआत की है तो उसने कुछ ना कुछ गोल लिखे होंगे, क्योंकि हमारा ऑलरेडी गोल पे आगे सेशन हो चुका है, तो उसने कुछ ना कुछ फ्यूचर गोल लिखे होंगे। तो उसके साथ बैठिए, कम्युनिकेट कीजिए कि आपने जो गोल लिखे थे तो उसमें क्या हुआ, उस पर कहाँ तक पहुंचे हैं। उसके लिए हम एक रिवर्स इंजीनियर की तरह काम कर सकते हैं। रिवर्स इंजीनियर यानी कि समझ लीजिए उसने 1 साल का 1 करोड़ का गोल लिया है, तो उसको 12 महीने में पहले हम कन्वर्ट करवाएंगे, कि 12 महीने में उसको कन्वर्ट करके कि 1 महीने का हमारा टारगेट अप्रोक्सली 10 लाख का बनता है। तो हमारा 1 महीने का अप्रोक्सली 10 लाख का बनता है, तो उसे 30 दिन में कन्वर्ट कीजिए। 30 दिन में कन्वर्ट करने के बाद अगर हमारी टीम साइज इतनी होगी तो हम इतने गोल पे पहुंच सकते हैं। यानी कि उसका जो भी गोल है उसको रिवर्स इंजीनियर की तरह उससे बताएंगे, तो वो भी फील कर पाएंगे कि नहीं, मैं एक कर सकता हूँ। और इसी तरीके से हम कम्युनिकेट कर करके हमारे टीम में लगातार ग्रोथ कर सकते हैं, और लगातार अपनी टीम को कहीं ना कहीं पुश कर सकते हैं। ट्रेन एंड मोटिवेट, अपनी टीम जो है उसे इतना ट्रेन कर दीजिए कि जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो खुद एक टीम बन जाए, खुद एक लीडर बन जाए। तो अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रेन करते रहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो आज के तारीख में भी हजारों लोगों की टीम होने के बावजूद भी ना तो कहीं उनको पिकअप सेंटर दिलवाते हैं, खुद ही पूरा मैनेज करते हैं, खुद ही वो लॉगिन भी करते हैं, खुद ही वो पिन ट्रांसफर भी करते हैं। यानी कि ए से लेके जेड तक खुद ही प्लान दिखा रहे, हजारों की टीम होने के बावजूद भी। और बहुत सारे लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं कि जो 100-200 की टीम भी है, लेकिन वो पूरी तरीके से फ्री की लाइफ देख पा रहा हूं मैं। तो इसी तरीके से आप अपनी टीम को, मैंने इसीलिए यहाँ पे 9 हीरो लिखे हैं पहले, कि आप अपनी टीम में 9 हीरो को ऐसे पूरी तरीके से ट्रेन कर दीजिए कि जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं खुद से काम करना स्टार्ट कर दे। क्योंकि यहाँ पे हम जो आए हैं वो ऐसा नहीं कि पूरी जिंदगी ही काम करते रहेंगे। हम यहाँ पे फाइनेंशियली फ्रीडम तो चाहते ही, लेकिन टाइम फ्रीडम के लिए भी यहाँ पर हम इस बिजनेस में आए हुए हैं। तो अपने को यहाँ पे क्या करने का है, कि अपनी टीम को इतना ट्रेन कर दीजिए, इतना सिखा दीजिए कि वो खुद डेमो भी ले ले, प्लान भी खुद कर दे, लॉगिन भी खुद कर दे। यानी कि यहाँ पे जितना भी हमारा काम होता है वो खुद से कर दे। तो उस तरीके से हमें उनको ट्रेन कर देना है। दूसरी बात यहाँ पे है, अपने टीम को इतना लव दीजिए कि जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं आपको कभी भी छोड़ के ना जाए। तो इतना लव हम किस तरीके से दे सकते हैं, तो आप उनके सोशल फंक्शन में इन्वॉल्वमेंट करके, जो अपना उनका छोटा मोटा अपना सेलिब्रेशन होता है उसमें इन्वॉल्वमेंट करके, फैमिली इन्वॉल्वमेंट करके, जैसे कि अभी कल उर्बेल सर ने बताया था कि समोसा पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन वहां पे जयपुर में चल रहा है। तो यानी कि इसी तरीके से आप उसके साथ इन्वॉल्वमेंट कर करके, एक लव के साथ इन्वॉल्वमेंट कर करके वो कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। तो इसी तरीके से आप उनको इस हिसाब से ट्रेन कर दीजिए कि जिसकी वजह से आपकी डाउन लाइन है वो एक लीडर में कन्वर्ट हो जाए, और आपकी तरीके से वो भी एक अपने टीम में डुप्लीकेट करे, और वो डुप्लीकेट करने के जरिए कहीं ना कहीं वो अपना भी तो ग्रोथ करता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपलाइन का भी, यानी कि अपना भी ग्रोथ होता है। ट्रेनिंग के सीक्रेट के बारे में मैं बात करूंगा, कि अगर आपको आपके जो 9 हीरो है उनको अगर आपको कहीं ना कहीं हर एक पॉइंट पे, सॉफ्टवेयर के पॉइंट पे, डेमो के पॉइंट में, यानी कि एक एक पॉइंट जो अपने ई बायोटोरियम बिजनेस के लिए जरूरी है, रिक्वायरमेंट है, उसको अगर आपको उसको अगर आपको ट्रेन करना है तो ये चीजों को आप फॉलो कर दीजिए, कि जिसके जरिए वो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली ट्रेन हो जाएगा और आपका काम
इजी हो जाएगा। आई डू यू सी, यानी कि सबसे पहले जब भी आप कोई प्लान दिखाते हो, यहाँ पे मैं प्लान का एग्जांपल ले सकता हूँ, आप सारा एग्जांपल उसके हिसाब से सेट कर सकते हैं। जब भी आप किसी को इनकम प्लान के बारे में समझाते हैं या प्रोडक्ट प्लान के बारे में समझाते हैं, तो सबसे पहले आप समझाइए, उसको बोलिए कि आप देखिए, यानी कि आपको सबसे पहले पूरा प्रेजेंट करना है, वो साइड में हमारे साथ बैठ के वो पूरा देखता है। उसके बाद दूसरा जो हमारा स्टेप आता है कि अभी आपने करीबन 7-8 दिन मेरे साथ बैठा, मैं क्या काम कर रहा हूं, मैं प्रोडक्ट किस तरीके से दिखाता हूं, मैं इनकम प्लान किस तरीके से दिखाता हूं, आपने देख लिया। अभी हमें क्या करना है, आधा मैं समझाऊंगा, आधा आप समझाएंगे। तो उसमें क्या होगा कि हम दोनों साथ में मिलके, आप बिजनेस प्लान एक में समझाइए, मैं इनकम प्लान का जो अपना प्रोडक्ट का प्लान है वो समझाता हूँ। तो उससे क्या होगा कि उसको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, मैं भी कर सकता हूँ। उसके बाद हमारा तीसरा जो स्टेज है कि आप करिए, मैं देखता हूँ। यानी कि उनको बोलिए कि आप अभी बिजनेस प्लान भी दिखाइए, प्रोडक्ट प्लान भी दिखाइए, और मैं आपके साइड में बैठ के मैं देखता हूं कि आप किस तरीके से करते हो। उसके बाद अगर वो कहीं ना कहीं गलती करता है तो उसे भी किस तरीके से हमको सिखाना है, वो सीक्रेट मैं आपको बताने वाला हूं लास्ट में, कि आपकी टीम को कहीं ना कहीं वो गलती करती है, कहीं ना कहीं उससे कोई इश्यू हुआ है, प्रॉब्लम हुआ है, तो उसे हम किस तरीके से उसको ट्रीट करें कि जिसकी वजह से वो हमारे साथ कनेक्टेड हो रहे और वो सीखता भी जाए और उसे बुरा भी ना लगे। उसके बाद हमारा लास्ट और उससे पहले का पॉइंट है कि अभी आप रेडी है, अभी आप रेडी है, क्योंकि उसकी जो भी गलतियां थी वो हमने बता दी है, और अभी वो खुद से प्लान, प्रोडक्ट का प्लान, सॉफ्टवेयर, यानी कि उससे सब कुछ हमने पूरी तरीके से सिखा दिया है। तो अभी आप रेडी है, और यही चीज जो मैंने आपके साथ की है, वो आपके 9 हीरो जो उन्होंने भी फाइंड किए होंगे, उसके साथ आप यही चीज डुप्लीकेट करें। तो इससे क्या होगा कि एकदम आसानी से आप किसी ना पर्सन को कुछ भी सिखाना चाहते हो, कुछ भी सिखाना चाहते हो, तो इस सिस्टम के जरिए उसे आसानी से कोई भी चीज आप सिखा सकते हो। तो ये ट्रेनिंग का सीक्रेट था। उसके बाद हेल्प देन एंड अचीव गोल, यानी कि आपकी टीम में हमेशा हेल्प करते रहिए, और वो अपने साथ ना हैंड और लेग, यानी कि सिर्फ हाथ पग से जुड़ा हुआ ना रहना चाहिए, उसके हार्ट और माइंड से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अभी किसी पर्सन को हार्ट और माइंड से किस तरीके से के हम जुड़ के रख सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले जो मैंने सीक्रेट बताया, उस सीक्रेट के बाद जब भी वो मार्केट में जाता है तो उसको पूरी तरीके से सक्सेस मिलने के चांसेस बढ़ जाता है। अगर वो एजुकेट नहीं हुआ होगा तो उसको सक्सेस मिलने के चांसेस कम है, लेकिन वो पूरी तरीके से अगर ट्रेंड होगा, पूरी तरीके से उसको सब कुछ आता होगा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, यानी कि ए से लेके जेड तक की सारी चीजें, तो उससे क्या मिलेगा, सक्सेस मिलेगा। अगर उसने पहले दिन से सक्सेस का स्वाद चख लिया तो वो कभी भी फेलियर नहीं होगा, और उसके बाद अगर कहीं ना कहीं उसको कहीं आपसे मना भी आएगा, लेकिन पहले सक्सेस का उसने स्वाद चख लिया होगा, तो वो हमारे साथ हार्ट और माइंड से कनेक्टेड हो जाता है। दूसरी बात, अपने गोल के बारे में तो बताइए, लेकिन उसको उसके गोल पे ज्यादा फोकस करवाइए। तो उससे क्या होगा कि वो अपने लिए काम करेगा, वो अपने गोल के लिए काम करेगा, तो वो अपने अपना होगा, यानी कि उसका खुद का होगा, तो वो हार्ट और माइंड से काम करेगा। अगर वो मेरे यानी कि टीम के लिए काम करेगा, तो कहीं ना कहीं हार्ट और माइंड से काम करेगा। अगर अपलाइन के गोल के लिए कहीं काम करेगा, तो वो सिर्फ हैंड और लेग से ही काम करने वाला है, ये बात समझ लीजिए। तो उसको उसके गोल के बारे में जस्ट हाईलाइट करिए कि जिसकी वजह से वो उसके हार्ट और माइंड से कनेक्टेड हो जाए। यहाँ पे मैं आप सभी को एक स्टोरी बताना चाहूंगा, जो रियल स्टोरी है, जिसके करिए आप समझ पाएंगे कि आपकी टीम में किस तरीके से अगर इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। तो वो स्टोरी प्योरली एक बनी हुई स्टोरी नहीं है, वो एक रियल स्टोरी है। हमारे जो बिजनेसमैन में से एक बिजनेसमैन है, रतन टाटा सर। बहुत सारे लोग उनको जानते भी होंगे, बहुत सारे लोगों के लिए वो आइडल भी होंगे।
जो रतन टाटा सर है, वो कहीं एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे थे और उनका हेलीकॉप्टर बीच जगह पे कहीं ना कहीं कुछ टेक्निकल वजह से उनको कहीं ना कहीं जहां पे जाना था वहां पे नहीं गए और बीच में कहीं पर उनको लैंड करवाना पड़ा। अभी दूसरा हेलीकॉप्टर आने में करीबन 3-4 घंटे लग सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उनके आजू बाजू में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर थे उनको कॉल के माध्यम से पता चला कि कहीं ना कहीं रतन टाटा जी इस एरिया में रुके हुए हैं और उनका हेलीकॉप्टर बिगड़ा हुआ है। तो बहुत सारे लोग वहां पे आ गए ऑन द टाइम कि रतन टाटा जी यहाँ पे रुके हुए हैं, तो हम उनसे मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो रतन टाटा जी ने बहुत सारे लोगों को मिले और बहुत सारी बातचीत हुई। उसके बाद रतन टाटा ने, उनके एम्प्लॉय भी थे तो उनको पूछा कि यहाँ पे अपना कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या ऑफिस अपना यहाँ पे नजदीक में कोई है, तो वहां पे जाके हम बैठ सकते हैं और वहां के जाके वहां पे कुछ काम है तो वो भी निपटा सकते हैं। तो वहां पे उन्होंने, एम्प्लॉय ने बोला कि हाँ, यहाँ पे हमारे पास में एक अपना बड़ा ऑफिस भी है और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है। तो रतन टाटा सर ने बोला कि चलो तो फिर हम यहाँ पे चलते हैं। वहां पे गए, उनके साथ बहुत सारे जो लोग थे वो भी थे और बहुत सारे लोगों के साथ वो रतन टाटा उनकी कंपनी जो है उस पे जाते हैं और वहां पे जाके उनको गेट पे ही रोक दिया गया। तो उनके साथ जो लोग थे उन्होंने बताया कि आप उनको जाने दीजिए, ये कंपनी के मालिक है, आप उनको नहीं रोक सकते। तो उन्होंने बोला कि मुझे कंपनी ने, यानी कि वहां पे जो पूरा सिस्टम देख रहा होता है, उन्होंने बोला है कि इस गेट से सिर्फ दो ही लोगों को आप अंदर आने दे सकते हैं, कि जिसके पास कंपनी का दिया हुआ आई कार्ड है, और दूसरा उसी पर्सन को आप अंदर आने दे सकते हैं, उसकी गाड़ी को अंदर आने दे सकते हैं कि जिसके गाड़ी पे ए स्टिकर लगा हुआ होगा। तो उसने, जो सिक्योरिटी वाला था, उसने बोला कि ना तो आपके पास आई कार्ड है और ना ही आपकी गाड़ी पे कोई स्टिकर लगा हुआ है, तो मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। तो बहुत सारी बहस हुई कि आप जाने दीजिए, कंपनी के मालिक है और आप जाने नहीं दे रहे हो। तो ये बहुत सारी बातें होने के बाद कंपनी में अंदर जो उसका पूरा सिस्टम देख रहा था वहां का, उनको कंपनी में अंदर पता चला कि बाहर रतन टाटा जी आए हुए हैं और हमारा जो सिक्योरिटी वाला है वो उसको अंदर ही नहीं आने दे रहा है। तो बहुत सारे लोग दौड़ते दौड़ते बाहर आए और सिक्योरिटी वाले को लगा कि सच में आज तो मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। और बहुत सारे लोग बाहर आए कि आपको पता नहीं चलता ये कंपनी के मालिक है, लेकिन उसने बोला कि बताया कि मुझे तो बोला गया है कि मैं सिर्फ आई कार्ड और स्टिकर के बिना किसी को अंदर नहीं आने दे सकता, तो फिर मैं इन लोग को कैसे अंदर आने दे सकता हूँ। फिर तुरंत से दरवाजा खोला और सभी लोग अंदर चले गए। तो सिक्योरिटी वाले को लगा कि आज तो अपनी जॉब गई। तो वो उसका जो क्वार्टर्स था वहां पे गया और सब बिस्तरा उसका जो था वो सब निपटा, सब समेट लिया और उसको जाने की तैयारी में लग गया। तो उतने में उसकी जो पूरी कंपनी थी उस पे स्पीकर लगे हुए थे, तो वो सिक्योरिटी का जो नाम था उसके नाम के साथ में वहां पे अनाउंस हुआ कि आपको हमारे जो मेन हॉल है, कॉन्फ्रेंस हॉल, उसमें आपको बुलाया है, आप तुरंत से अपने हॉल पे आ जाइए। तो उसको तो पता था कि अपना रेजिग्नेशन लेटर आएगा, क्योंकि हमने तो रतन टाटा जी को अंदर जाने नहीं दिया था। तो वो घबराता हुआ वहां पे हॉल पे पहुंचा, तो सभी लोगों ने उसका तालियों से स्वागत किया और सभी लोग वहां पे खड़े हो चुके। तो वो तो पहले शॉक हो चुका कि ऐसा कैसे हुआ, कि मुझे तो लग रहा था कि मुझे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो उसको फिर रतन टाटा ने बताया कि सबसे ज्यादा मैं आपसे, पूरी कंपनी में आपसे सबसे ज्यादा इंस्पायर हूं, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो लगन से, ईमानदारी से कर रहे हो और आपने अपनी खुद की कंपनी समझी है, आपने अपना खुद का एक कंपनी का जो रूल्स रेगुलेशन है वो खुद का समझा है। तो इसी तरीके से उसको अवार्ड से सम्मानित भी किया गया, प्रमोशन भी दिया गया। तो आप ये स्टोरी के माध्यम से जान सकते हैं कि आपको जो भी काम आपके टीम के लिए आपको करना है वो पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ करना है। हम जो ई बायोटोरियम कंपनी में है तो हमें पूरी निष्ठा के साथ और
ओवन यानी कि मेरी खुद की कंपनी है, उस हिसाब से उसमें काम करना है। अगर आप उस हिसाब से काम कर सकते, तो जिसकी वजह से उनको अवार्ड रिवॉर्ड मिला, तो उसकी तरीके से आपको भी बहुत रिवॉर्ड अवार्ड मिल सकते हैं। और अपनी टीम को एक इसी तरीके से इंस्पायर कर करके आप कहीं ना कहीं ग्रोथ कर सकते हो। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। सातवां हमारा जो पॉइंट है वो ईट प्ले सेलिब्रेशन टुगेदर, यानी कि अपने को कोई भी छोटा फंक्शन है या कुछ भी है, तो सभी लोगों को साथ में बैठ के खाना है, पीना है, सेलिब्रेशन करना है। और इसी तरीके से जैसे कि मैं बात करूं तो करीबन 11 महीने हो चुके हैं मुझे ई बायोटोरियम में। तो जब भी हमने बिजनेस की शुरुआत की थी, तो मुझे पता है कि मेरी अपलाइन में उर्मिल सर आते हैं। तो उर्मिल सर ने उस टाइम पे बहुत सारे ऑफर्स रखते थे, और वो ऑफर्स के जरिए हम कहीं ना कहीं बॉम्बे भी जा के आ चुके हैं। छोटी मोटी ऑफर के जरिए यहाँ पे हमारी रेडिसन ब्लू में और बहुत सारी ट्रेनिंग भी हुई। यानी कि वो ऑफर के जरिए कहीं ना कहीं हमें ग्रोथ मिलता है, कहीं ना कहीं हमें एक पुशअप मिलता है। आप छोटे छोटे रिवॉर्ड रखते हो, उसकी वजह से आपकी टीम क्या होती है, आपके साथ कनेक्टेड रहती है, उसको कहीं ना कहीं पुश मिलता है। तो उस हिसाब से कर सकते हैं। उनका डुप्लीकेशन हमने किया, उर्मिल सर उसके साक्षी है। हमने भी बहुत सारी हमारी टीम को बहुत सारी रिवॉर्ड दिए, बहुत सारे हमारे टीम में हमने ऑफर भी निकाले। हमने उदयपुर का भी बीच में ऑफर निकाला था। तो अभी सबसे पहले उर्मिल सर ने वो काम किया, वो हमने डुप्लीकेट किया। अभी हमारी जो टीम है, हमारे डाउनलाइन है, उसको उस तरीके से ऑफर निकाल के अपनी टीम को क्या करना है, एंगेज करना है। और अपने बिजनेस में क्या है, एक लेवल तक ग्रोथ के लिए हमें कहीं ना कहीं इस तरीके ऑफर, इस तरीके का उनको पुशअप मिले, उस हिसाब से हम कर सकते हैं। जिसकी वजह से हमारी टीम ऑलवेज हमारे साथ अलग अलग सेलिब्रेशन में, अलग अलग फंक्शन में कनेक्टेड रहेगी। और वहीं पे, क्योंकि हम लोग 10 साल 15 साल पुराने साथी नहीं है, हम अभी समझ लीजिए कि उर्मिल सर के साथ करीबन 11 महीने से कनेक्टेड है। तो उनके साथ ज्यादा इन्वॉल्वमेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो मीटिंग है, फंक्शन है, सेमिनार है, ऐसी ऑफर्स निकाल के कहीं ना कहीं हम साथ में हो सकते हैं। और वहां पे जाके हम उनके साथ एंगेजमेंट कहीं ना कहीं बढ़ा सकते हैं। तो जैसे उर्मिल सर ने सबसे पहले शुरुआत की, उसके बाद उनकी नीचे वाली टीम ने शुरुआत की, उसके बाद उसकी नीचे वाली टीम शुरुआत करेगी, उसके बाद उसके नीचे वाली टीम शुरुआत करेगी। तो इसी तरीके से जो भी टीम लीडर है, वो कहीं ना कहीं इस तरीके से ऑफर निकाल के, कहीं ना कहीं इस तरीके से सिस्टम के साथ जुड़ करके अपने टीम के साथ कनेक्टेड रह सकती है और अपनी टीम को कहीं ना कहीं ग्रोथ करवा सकती है। यहाँ पे जो मैंने बताया कि आपकी टीम को कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ रही है, शायद उनको प्लान दिखाने में कोई दिक्कत आ रही है, शायद उनको कहीं आगे बढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पे मैं सेविंग ट्रीटमेंट से कहीं ना कहीं उनको ट्रीट करता हूँ। और मैं आप सबको भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपकी टीम को सेविंग ट्रीटमेंट के साथ आगे बढ़ाइए। सेविंग ट्रीटमेंट यानी कि आप सभी लोग सलून में गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि जब भी हमारा सेविंग होता है, तो सबसे पहले क्या लगता है, फॉर्म लगता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो भी दाढ़ी है या हमारा जो भी बाल है, उसको क्या किया जाता है, सबसे पहले स्मूथ किया जाता है। अगर समझ लीजिए वो फॉर्म नहीं लगाया और डायरेक्टली जो हमारा जो लेजर है वो डायरेक्ट चला दिया, तो क्या होगा, वो आप सभी को पता ही है। लेकिन अगर फॉर्म लगाने के बाद, यानी कि फॉर्म यानी कि उसको पहले अप्रिशिएट किया, आप समझ सकते हो, सेविंग ट्रीटमेंट के जरिए आप समझ सकते हो, उसको पहले अप्रिशिएट किया कि यार समझ लीजिए, मैं एग्जांपल देके उसकी बात करूंगा कि आपकी कोई डाउनलाइन है, उसको अपना इनकम प्लान में कहीं पर दिक्कत आ रही है, तो सबसे पहले उसको अप्रिशिएट कीजिए कि आपने जो आज बिजनेस प्लान दिखाया वो बहुत ही बढ़िया था। आपने जो आज बिजनेस प्लान दिखाया वो एक अलग ही अंदाज में आपने बिजनेस प्लान दिखाया, तो उसने आपको, आपने उसको क्या किया, अप्रिशिएट किया। उसके बाद उसकी मिस्टेक बताओ कि आपने बहुत सारी चीजें अच्छी बताई, लेकिन ये एक चीज थी कि अगर आप उसको सुधार करेंगे, यानी कि समझ लीजिए उसने कही अवेयरनेस बोनस पहले बाद में बताया, तो अगर आप अवेयरनेस बोनस अगर पहले किसी को बताते, तो अपना उसको समझने में भी आसानी होती। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो उसको पहले अप्रिशिएट किया, उसके बाद उसकी जो भी मिस्टेक थी वो बताई।
अभी वो इम्प्रूवमेंट करेंगे तो उससे क्या बेनिफिट मिल सकता है कि अगर आप प्लान इस तरीके से दिखाएंगे तो आपके साथ लोग ज्यादा कनेक्टेड हो पाएंगे और आपकी इनकम में चांद चांद लग सकते हैं और आपकी इनकम बहुत ही अच्छी हो सकती है। डायरेक्टली अगर मैं उसको मिस्टेक बताऊंगा तो वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाएगा और कहीं ना कहीं दूसरी बार जब बताने के लिए जाएगा तो उसको एक ही बात दिमाग में रहेगी। लेकिन अगर हम उनने उसको पहले अप्रिशिएट किया, यानी कि सेविंग ट्रीटमेंट से उसको अगर बताया, तो वो कहीं ना कहीं उसको भी अच्छा लगता है कि नहीं मेरी तारीफ भी की और मुझे बेनिफिट भी दिखाया। अगर आप उसके बेनिफिट भी नहीं दिखाएंगे तो भी वो कहीं ना कहीं दूसरी बार वो गलती करेगा। लेकिन अगर इस सिस्टम के साथ उसको कनेक्टेड कर दिया तो वो अपने साथ लगातार जो काम भी करता रहेगा, अपने साथ लगातार उसका इन्वॉल्वमेंट भी रहेगा और वो जो गलतियां है उसको भी सुधार करता रहेगा। तो आप सभी को मैंने ये जो सारी चीजें बताई वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी और उसके बारे में अगर आप कुछ इन डिटेल में चर्चा करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। और मैं फिर से ऑक्सट्रो टीम का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे यहाँ पे सेशन लेने के लिए बोला गया और आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत ही जोरदार क्लैपिंग हो जाए, एक बार सबको अनम्यूट कीजिए जोरदार तरीके से कवन जी ने एक थैंक यू वेलकम थैंक यू सर, थैंक यू सर, वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर वेलकम जबरदस्त। कवन जी जो बता रहे थे तो मुझे भी एक मेरा प्रसंग याद आ गया। मेरी भी चांगुदर में फार्मा की फैक्ट्री है। जब मैं एक बार विजिट लेने में साल में एक दो बार ही जाता हूँ तो सिक्योरिटी वाले को पता नहीं होता कि ये कंपनी के मालिक है, तो मुझे भी इसी तरह से रोक दिया गया था। और वो टाइम पे मेरे अकाउंटेंट की नजर मेरे पे पड़ी तो वो ऐसे ही दौड़ के मुझे लेने आया था। तो दोस्तों आज ये सारे एग्जाम्पल ये बता रहे हैं कि हम ऑनेस्टी के साथ काम करेंगे तो आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा और पूरी कायनात का एक बहुत बड़ा अवार्ड मिलेगा और सुकून मिलेगा। दोस्तों मैंने एक बहुत बढ़िया एक स्वामी जी का वीडियो देखा था और वो मेरे अंदर सतत चलता ही रहता है। वो बात ये है कि दोस्तों हम ग्रोथ करते हैं मगर वो ग्रोथ के साथ आपकी ऑनेस्टी नहीं जुड़ेगी तो प्रोग्रेस नहीं होगा और प्रोग्रेस के साथ आपकी स्पिरिचुअलिटी और मोरालिटी नहीं जुड़ेगी तो सक्सेस तब तक आपको नहीं मिलेगा। हमें ऐसी सक्सेस दोस्तों नहीं चाहिए कि जो गलत रास्ते से आए। तो ये बिजनेस में दोस्तों टीम और टीम वर्क के साथ ऑनेस्टी बहुत जरूरी है और हमें अपने अंदर अपने आप में कभी नहीं गिर जाना है। हम काफी बोलते हैं कि अगल बगल में तो कोई देख नहीं रहा है, चलो मैं कर लेता हूं, मगर आप आपकी नजरों में गिर जाओगे तो कौन आपको उठाएगा। आप चलते चलते गिर जाओगे ना तो रास्ते में चलता बंदा कोई उठा लेगा आपको। तो दोस्तों हमें अपने आप को गिरना नहीं है। हमें कभी किसी टीम के कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर का स्नैचिंग का सोचना नहीं है, करनी तो दूर की बात है। दूसरी चीज, हमें कोई भी पेमेंट देता है तो 100% उसको यही बताना है कि आप बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट करो। हम ऑन द स्पॉट, आज मेडिकल डॉक्टर दवा लिखता है कोई भी बंदे की तो हम 10-15 दिन बाद दवा लाते हैं हमारे फैमिली मेंबर की, या हम 15-15 दिन बाद सेल पिन एक्टिव कर रहे हैं तो उसको प्रोडक्ट दोस्तों कब मिलेगी? वो आगे उसके फैमिली में ये बिजनेस कैसे स्प्रेड कर पाए? तो दोस्तों हमें अपना अकेले का स्वार्थी नहीं बनना। ये बिजनेस में आपको टीम और टीम वर्क से आगे बढ़ना है तो आपको कृष्ण जैसा सारथी बनना पड़ेगा। तो यहां स्वार्थी बनोगे तो 5-10 लाख में अटक जाओगे और सारथी बनोगे तो 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ तक पहुंचोगे, ये मेरा वादा है दोस्तों। और आज यहाँ जितने भी 200 प्लस लोग आए थे, ये 200 लोग, जैसे मेरी आज 25,000 की टीम है तो मैं अब यही कैलकुलेट कर रहा हूं, ये 200 लीडर वो खुद कंपनी है।
हम सबको सागर जोशी सर जैसा रोल करना है यहाँ पे, और सबके अंदर एक साल में 25,000 टीम होगी ऐसी मैं आज पूरे तहे दिल से सबको बधाई देता हूं। और ऑक्सट्रो टीम दोस्तों 50 लाख की टीम बनने जा रही है। ये आज मुझे कवन जी की आंखों में देखा, और यहाँ जितने भी लोग हैं उन्हें अपने आप को क्रिएट करना है। व्हाई आई एम हियर, तो हमारा पर्पस अनटू द लास्ट, ये वंडरफुल प्रोडक्ट घर घर पहुंचे, ये है दोस्तों। तो बहुत मैं खूब खूब धन्यवाद देता हूं कवन जी को, और हमारी पूरी टीम के वक्ता इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। और आज जो कवन जी ने 9 लोगों की बात की, ऑलरेडी मैंने मेरी डायरी में 11 लोगों की टीम लिख दी है। इसमें खुद मैं हूं, पहले आरती सोनी, जय सोनी, सेकंड भरत भाई कथेरिया एंड ऑल राजकोट टीम। मेरी तीसरी टीम में प्रहलाद जी जाट, वीके सर, विनीत जी, सबके नाम मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ी टीम। कवन पटेल, संदीप सोनी जी, जावेद जी, बहुत सारे हैं, एहसान अली जी। तो ऐसे ही हिम्मतनगर की विनिंग ब्रदर पूरी टीम। 5 में आता है परेश भाई सोनी भरूच की जाबाज टीम, दीपिका मैम, अमित जी, बहुत सारे। तो वो भी एक अलग तरीके से बाहर आ रही है इन लोगों में। तुषार खोखर जी, उनकी कच्छ, रांची, सारी जबरदस्त टीम है। मिस्टर यश पटेल एंड एवरीवेयर, चांदखेड़ा में भी उनकी बहुत बड़ी टीम है। ऐसे ही प्रमोद जी, राजकुमार डॉक्टर, भोपाल की पूरी वीके दादा, हैदराबाद की टीम, ये मेरे 7 नंबर में आ रही है। 8 नंबर में कमलेश सोनी, दीपक सोनी अमेरिका से 350 लोगों की टीम बना चुके हैं। बिपिन सोनी, ऑल्सो नितिन जी हमारे आहूजा जी, जो 100% जूम अटेंड कर रहे हैं। शिल्पा बेन हमारे जो इंट्रोड्यूसर है हमारे दीपिका मैम के। उसके बाद जय सोनी जी की भी टीम है। और इसके बाद हमारे तेजस भाई पंड्या तो मेरे रोम रोम में है, तो वी आर 1। और प्रकाश दर्जी की भी जबरदस्त, विरल जी, सतीश जी, उनकी भी जोरदार टीम है, डेनिसा एंड ऑल। तो दोस्तों, और मेरी जूनागढ़ की जो हमारा गढ़ है, मनसुख भाई, महेश भाई, सुरेश भाई सोनी, बाकी हमारे यहाँ वंदना बहन है, पार्थिव जी, संजीव जी, बहुत सारी दोस्तों टीम जो हमारी जो है। तो ये टीम के साथ हमें टीम वर्क करना है। और मेरा एक स्पेशल डायलॉग है, एवरीथिंग इज पॉसिबल टू क्रिएट टीम एंड टीम वर्क, एनी सिचुएशन वी प्रोड्यूस एबंडेंस रिजल्ट विथ लव एंड ग्रेटिट्यूड। तो दोस्तों, अभी यहाँ जूम पर वो बहुत शॉर्ट में बहुत बड़ी बात बताते हैं, ऐसे शख्स को आप सुनना चाहोगे? कब? तो ऐसे ही हमारे कृपा बेन पंड्या, तेजस भाई के मिसिस है वो, और वो टुमारो, आज नहीं टुमारो, वो उनका जबरदस्त सेशन लेने वाले हैं। तो कल आप लोग, आपकी वाइफ और जितने भी लेडी लोग हैं आपकी टीम में, इन लोगों को प्रेजेंस रखिए, आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि तेजस पंड्या जी की जो सफलता है उसमें उनकी कृपा है। तो आपके अंदर भी ऐसी कृपा आप बरसाना चाहते हैं कि आपके घर में भी ऐसी कृपा बरसे, तो अवश्य कल का सेशन आप अटेंड कीजिए। तो अभी 9:15 बज चुके हैं। कवन जी, एक जोरदार सॉन्ग हो जाए। यस, यहाँ पे 2 लोगों के रेज हैंड है, तो अगर देख हाँ, लीजिए। शेयरिंग पहले ले लो। पीएन जाट सर को अडमिट मैं कर रहा हूँ। यस सर। हेलो एवरीबॉडी। यस, हेलो। मैं इस वक्त हूं नागौर में। एक मैं बहुत बड़ा संदेश देना चाहता हूं सभी लोगों को। आप चाहें तो इस बात को कंवल जी रिकॉर्ड करें। इस वक्त जहां मैं हूं, आप देख रहे हैं एक घर है, और चारों तरफ आप लोगों को दिखेगा कि कोई दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जिस जगह मैं हूं, यहाँ की एक खास बात क्या है कि यहाँ पर ग्राउंड वाटर नहीं है, लोगों के लिए पीने को पानी नहीं है।
और अगर पानी है ग्राउंड वाटर तो वो डेप्थ में भी हजारों फीट पे भी खारा पानी, एकदम खारा नमकीन पानी है। लेकिन ऐसी जगह पे भी लोग बड़े शांति, सुकून, चैन और अमन के साथ रहते हैं। इन्होंने एक नई पॉसिबिलिटी, और बरसों से, जब से मानव संस्कृति आई है यहाँ पर, तब से ये लोग एक बहुत जबरदस्त काम करते हैं जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। और वो है ग्राउंड वाटर को सेव करना। जो बारिश का पानी आता है ना, उसको इस तरह के टांकों में डालते हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा पीछे ऐसे टांके हैं, और जो पानी आता है इस घर के बगल में, आप देख रहे हैं कि सारा पानी, जो छत का पानी है, उसी से ये भर जाता है। और उसी पानी को ये लोग नहाने में, पीने में और खाने में उपयोग करते हैं। तो मैंने यहाँ एक बात देखी कि जहां पर जिस भी व्यक्ति का अभी फैमिली बोनस नहीं आ रहा है, जहां अभाव है, वहीं संभावनाएं हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक ही कहना चाहूंगा, जो कंवल जी ने जबरदस्त ट्रेनिंग दी, उसके साथ साथ एक और बड़ी बात कि अपनी जिंदगी में जहां भी आपको अभाव लग रहा है, वहीं बड़ी संभावनाएं हैं। तो यहाँ के हर व्यक्ति ने पूरे साल भर का पानी संचित कर रखा है। हर आदमी के घर में यही पानी है। हर आदमी इसी पानी से अपना पूरे साल की संभावनाओं के साथ कैसे कितना पानी चाहिए, उस कैलकुलेशन से ये लोग अपनी लाइफ को जीते हैं। और हमारे जाबाज लीडर, जिससे बड़ा प्रेरित हूं मैं यहाँ, और इन्होंने यहाँ पर गोल लिया है कि बिना पानी भी यहाँ पर खेती होगी, ऐसा इनका प्रॉमिस है। तो मैं मिलवाना चाहूंगा, ऐसे लोग भी हमारी ऑक्सफो टीम में है, टीम हैप्पी लाइफ में है, और हमारे ई बाइटोरिन सिस्टम है। तो मैं अनूप जी को आमंत्रित करता हूँ, एक बार प्लीज आप आए। हेलो क्या एवरीवन। बात है अनूप जी, नमस्कार जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, कल्याणकारी हो। बस आप कल्याण की भावना से जो आगे बढ़ रहे हैं, हम आपके साथ हैं सर। जी 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 बिल्कुल। और जहाँ बोलते हैं ना कोई चीज की कमी है, उसी का तो सॉल्यूशन देना है। जहाँ कुछ नहीं है वहीं तो सब कुछ करना है। जहाँ है तो वहां तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। जोरदार सर। बहुत ही अच्छा केवल जी सर ने आज का ट्रेनिंग लिया है। और हर चीज में संभावना छिपी होती है, बस अपने देखते कौन सा अपना एटीट्यूड क्या है। एक तो प्रॉब्लम को देख लें या सॉल्यूशन का देखते हैं। यदि आप प्रॉब्लम क्रिएटर हैं तो कभी कुछ मिलने वाला नहीं है। यदि आप सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता कहीं भी कामयाब होने से। और यहाँ तो कोई भी, वैसे भी स्पीड आपको 10 गुना बढ़ने वाली। थैंक यू सो मच। तो यहाँ के इस जो देखा मैंने, उससे एक सिंपल बात हमको समझनी है कि अगर हमारी टीम में लोग सीख नहीं रहे तो वहां पर संभावना है लोगों को सिखाने की। अगर हमारी टीम में पे आउट नहीं आ रहा है तो वहां संभावना है लोगों का पे आउट आने की। अगर लोग काम नहीं कर रहे हैं तो वहां संभावना है लोगों के काम करने की। वहां देखिए, हमारे माइंडसेट को वहां पे ट्रांसफर कीजिए, माइंड को वहां लगाइए। एंड लास्ट वन जो मैं कहना चाहता हूं, जो हमारा मिशन है कि बीमारी, बेरोजगारी और कम इनकम जिस भी व्यक्ति के जीवन में है, वहां पर स्वस्थ होने की संभावना है, रोजगार की संभावना है, और साथ में इनकम बढ़ने की संभावना है। सिर्फ हमको उसका उधर से ध्यान हटाकर उधर देखना है। जहां पर लोग सीख नहीं रहे, सिखा नहीं रहे और कमा नहीं रहे, वहां पे संभावना है सीखने की, सिखाने की और मिलकर कमाने की। थैंक यू वेरी मच। बस आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद सर। विनय शर्मा जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। यस सर। यस सर, नमस्ते। और सभी साथियों को नमस्कार। और जैसा कि सर ने बताया, कन्वेंट पटेल ने बहुत ही शानदार ट्रेनिंग दी और पीएन जाट ने सर ने बहुत ही अच्छी बातें भी बताई। तो ये तो क्लियर हो चुका है कि यहाँ पर आकर हम एक सही सिस्टम में, एक सही टीम के साथ कनेक्ट हो पाए और आगे जाके बहुत बड़ा काम करेंगे। लेकिन मैं आज विशेष ये बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने सुबह विनीत प्रधान सर जो हमारे अपलाइन है, उनसे हमने बात भी की थी। और बहुत ही जल्द हम नीमराणा या बहरोड के अंदर अपना एक बड़ा ऑफिस खोल रहे हैं, जहां पर हमें बिजनेस बिल्ड करने के लिए बहुत ही बड़ी हेल्प मिलेगी। तो विनीत सर से हमने इस पे पूरी डिटेल से बात भी की है। और आज या 1 या 2 दिन के अंदर हम इस ऑफिस को मतलब करके अपना क्लियर करके फाइनल, और दीपावली से पहले इसकी ओपनिंग भी कर देंगे, ताकि हर एक व्यक्ति वहां पर आकर हमारे इस बिजनेस को सही तरीके से सीख कर, समझ कर और आगे बढ़ सके। उसके लिए और आज बोलने के लिए आपने समय दिया, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप सभी का सपोर्ट हमेशा चाहिए। यह सभी नंदलाल जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। सभी महागुरु को नमस्कार सर, और हमारे करोड़पति को भी नमस्कार। बहुत बढ़िया आज का जो सेशन है, इतना अच्छा शानदार सेशन है, जिससे हमको
नित्य प्रतिदिन सीखने को मिल रहा है। और ये हमारा फर्ज है कि हमें अपने टीम को आगे बढ़ाना है, तो हमें उनका साथ देना जरूरी है। हम ही उनको साथ नहीं देंगे तो आगे कैसे बढ़ेगा सर। और यहाँ स्वार्थी बनकर नहीं रहना है, हमें सारथी बनकर, जो आपने पॉइंट बताया ये बहुत बेहतरीन लगा और अच्छा है सर। और ऐसे ऐसे सेशन सुनने के मिल रहा है कि हमें नॉलेज रोज मिल रहा है। बहुत बढ़िया रहा सर आज का जो सेशन है, इतना अच्छा ट्रेनिंग दिया कंवन सर जी ने। आप सभी को धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं नीलेश वाघेला जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। सर सभी को धन्यवाद, सभी को गुड मॉर्निंग। और ऐसा अच्छा सेशन लेने के लिए कंवन जी ने बहुत ही बढ़िया सेशन लिया कि हमारी टीम को कैसे बिल्डअप करना है, किस तरह से आगे लाना है। हमारे बच्चे ये उसको बस धीरे धीरे सिखाना है, एक्नॉलेज करना है, टाइमिंग देना है और किस तरह से आगे बढ़ना है। जो भी छोटी छोटी भूल हो रही है उसको एक्नॉलेज करके उसको प्रोत्साहन देना है। और हमारा वही नारा है सर, सीखो सिखाओ और कमाओ। बस सर आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। आपका सपोर्ट है। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। अशोक वर्मा जी को मैंने अनम्यूट किया है। सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। मेरा नाम अशोक वर्मा है, जयपुर से हूँ। यस उमेश सर, कल आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। हाँ हुआ यह एक छोटी सी कहानी शेयर करूंगा मैं आपके साथ। ओके ओके। शेख सादी ईरान का एक शाह था। 65 साल की उम्र में अपने खेतों पर गया। तो आप जितने भी पुराने आदमी होंगे उन्हें मालूम होगा, कुएं के ऊपर एक पत्थर लगा रहता है जिसे जगत कहते हैं। उसके ऊपर जब लाव खींचता था तो कोमल मखमली वेलवेट के से निशान पड़ जाते थे। किसान ज्यादातर जानते और मैंने देखा हुआ है, जब वो लाव चलने से वो निशान पड़ जाते थे तो उन पे हाथ फेरने से ऐसे लगता था जैसे वेलवेट का कपड़ा हो। तो उसने अपने किसान से पूछा, ये मखमली कारीगरी किसने करी? तो उसने कहा किसान ने कि हुजूर ये तो इस रस्से का कमाल है। तो उसने कहा आप मुझसे झूठ बोल रहे हो, ऐसा संभव नहीं, क्योंकि ये रस्सा है और ये पत्थर है। नहीं मानने पर उसने कहा हुजूर ऐसा कर सकते हैं, एक पत्थर लगा देते हैं वापस और फिर वापस से नया चालू करते हैं। उसने शेख सादी ने वहीं पे अपना टेंट ताना और पत्थर लगाया गया, रोज लाव चलाया गया। चड़स से जो पानी निकालते थे खेतों को सींचने के लिए। सर आपकी आवाज थोड़ी हाँ कम आ रही क्लियर है। नहीं आ रही। हाँ। तो हम आप क्या बोल रहे हैं समझ नहीं रहे। अरे तो ये मैं तो वैसे तो लैपटॉप से जुड़ा हुआ हूँ, ये समझ में हाँ नहीं आता तो कैसे कुछ प्रॉब्लम है वहां पे। नहीं तो कर- मेरा आपको सर निवेदन है कि एक दिन पूरा आपको सेशन लेना है। हाँ जरूर वो जरूर। आप डेट दीजिए तो आपको हम पूरा सुनेंगे पूरे। अभी आप ये बताइए आज के सेशन के बारे में हमें बताना। आज का सेशन साहब एक्चुअली क्या है कि नहीं तो आज का सेशन के लिए एक ही शब्द है, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। थैंक यू। और कल मैं आपका इनविटेशन था पर वहां नहीं आ पाया क्योंकि थोड़े गाड़ी में पेट्रोल वो सब थोड़े ब्रेक डाउन आए थे। हाँ हाँ नहीं सुन लिया था मैंने। थैंक यू सर। तो अभी विनीत प्रधान जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूं। विनीत प्रधान जी आप हो? कंवलप्रीत जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूं। सर सभी लोगों को सर धन्यवाद। और धन्यवाद। सर मेरा जो सपना है दुकान बनाने का, उसमें अब मुझे एक काम और करना है कि इसमें मेरी टीम होगी तो मेरा सपना जिस तारीख पे मैंने लिखा है जरूर पूरा होगा। तो अभी टीम के साथ साथ इस सपने को लेके चलना है सर। धन्यवाद। इसके लिए मैडम आपको क्या करना पड़ेगा, रोज 10 नए लोगों को मिलना है, 10 ना सुननी है। और आपको खुद प्रोडक्ट समझाने आती होनी चाहिए। और अपना प्रोडक्ट समझाना बहुत आसान काम है। ये हमारी प्रोडक्ट से 2 काम होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर और ऑक्सीजन एनहांस। और सारी समस्या का जड़ ये है। प्रोडक्ट कंप्लीट हो गई। प्लान इतना ही बोलना है कि एक हाउसवाइफ आती सोनी, उनको माइग्रेन में बेनिफिट मिला, 5 लोगों की मीटिंग की, 3 लोगों को जोड़ा, आज 25,000 की टीम है और 2 करोड़ प्लस उन्होंने अर्निंग किया। प्लान पूरा हो। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको चाहिए तो हमारी जूम मीटिंग में एक बार आइए और डिटेल में आप देख लीजिए।
मैं तो बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत लंबाना नहीं है हमारे किसी के साथ। सर, मैं तो बोनस भी 2 ही बताती हूँ। बस बस, बहुत बढ़िया। तो अभी मुकेश ठक्कर जी को मैं एडमिट कर रहा हूँ। मुकेश भाई। सर आवाज आ रही है? हाँ, यस यस। थैंक यू सो मच। चीयरफुल गुड मॉर्निंग एंड जॉयफुल डे टू यू। एंड ये जो सर आपने सेशन का जो एक अपॉर्चुनिटी सबको दिया है डेवलपमेंट के लिए, तो एक ही शब्द में बोलो, एक्सेलेंट एक्सेलेंट एंड एक्सेलेंट। थैंक यू सो मच। हम उसमें से ही लेके हमारी टीम में अच्छी तरह से और आप लोगों के सपोर्ट से ग्रो करने का हरदम वर्क करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, ऑनेस्टी के साथ हार्ड वर्क करेंगे सर। ओके, अगेन थैंक यू सो मच। यस, डॉक्टर राजकुमार जी को मैंने एडमिट किया। यस। हेलो जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आज के सेशन के लिए जो है मैं बहुत शॉर्ट में बताना चाहूंगा टाइम को देखते हुए कि आज जितनी भी चीजें बताई गई बहुत परफेक्ट है। और एक आदमी जब अपने सिस्टम में आता है तो वो एक डिस्ट्रीब्यूटर की तरह आता है, उसके अंदर कितनी भी संभावनाएं हो वो उतनी उजागर नहीं होती, मतलब वो फ्रंट में नहीं आती। मगर जितनी चीजों को आज कवन जी ने बड़े स्टेप बाय स्टेप तरीके से बताया, यदि हम उन चीजों को लिखने के साथ अपने जिंदगी में उतार लेते हैं ना, तो एक बहुत अच्छे लीडरशिप क्वालिटी का डेवलपमेंट होता है। और लीडरशिप क्वालिटी जब तक किसी भी इंसान के अंदर डेवलप नहीं होती है, तब तक उसका जो बिजनेस होता है वो ऑटोमेशन में नहीं जाता। तो हमें सबसे पहली चीज, जितनी चीजें आज बताई है, एक एक चीजों को बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है और अपनी जिंदगी में उतारने की जरूरत है। और ये सारी क्वालिटी सर आप में भी है, जो मैंने देखी, जो महसूस की पिछले 4-6 महीनों से मैं देख रहा हूँ इस सिस्टम में। तो हमें आपसे भी सीखना और सर ने जो बताई उन चीजों को अपनाना बहुत जरूरी है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग। थैंक Good यू वेरी मच। morning. बहुत ही प्यारा सेशन रहा सर। आज के सेशन से हम जो हम गलतियां कर रहे थे, करते आ रहे थे, उसमें सुधार करके हम एक बड़ा, बहुत ही बड़ा यहाँ से एम्पायर खड़ा कर सकते हैं और अपने सारे ड्रीम और गोल को यहाँ से अचीव कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सेशन था आज का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद सर। महादेव, डॉक्टर महादेव जी को मैं एडमिट कर रहा हूँ सर। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग। आज का सेशन सर जी बहुत बड़ा हो गया, अच्छा हो गया। स्वार्थी बनो, स्वार्थी मत बनो, ये मेरे को सीखने को मिला। और जो हमारी गलती होती थी वो गलती आज से नहीं होगी। और सर जी 15 दिन में एक वर्कशॉप रखो अपना, 1 दिन का सर, बहुत जरूरी है सर। 15 दिन में एक बहुत जरूरी है सर। थैंक यू सर जी। यस सर, यस।